दिव्य महाशक्ति, यानी वे जैसे संकल्प करें वैसे पदार्थों की रचना हाथ में तुरंत आ जाने की शक्ति बाबा को बचपन से ही हस्तगत थी। शाला को जाते समय साथियों को आयास होने पर, त्रिशातुर होने पर अपनी खाली थैली में हाथ डालकर उसमें से कई सेर पिपरमेंट, मिश्री, नारियल के टुकड़े इत्यादि वस्तुओं का सृजन कर बांट देते। ये सब तुम्हारे हाथ में कैसे आ जाते हैं? साथियों के यूं पूछने पर बाबा हंसकर उत्तर देते कि मेरे बस में एक शक्ति देवता है। उसका यही काम होता है कि जब मैं जो कुछ चाहूं उसको तत्क्षण मेरे हाथ में पहुंचा देता है। बाबा ने बाद में इस विषय में यूं बताया है कि शक्ति देवता कहने से उन बच्चों को थोड़ा समाधान होता। उनकी बुद्धि के लिए उतनी जानकारी पर्याप्त थी। मेरे निज तत्व को वो कैसे पहचानते जब आप लोगों को भी इतना दुस्साध्य हो रहा है। केशवण्णा नामक पड़ोस का एक लड़का बताता है कि मुझे उतना विश्वास नहीं था। हमारे समान ऊंचा, हमारी ही जितनी आयु का बालक था सत्या। ऐसे लड़के की सेवा करने में कोई देवता को क्या आनंद मिलता है? यूं सोचता था मैं। बाबा की दी हुई वस्तुओं के विषय में किसी से न कहने की मनाही होने पर भी हम सब बच्चे मिठाई देने वाली उस हस्तगत शक्ति दिलवाने के लिए बड़ों को तंग करते थे। यही कारण था कि गांव के बड़े बूढ़े सत्यनारायण को देखकर कौतूहल, भय, गौरव और प्रीति प्रदर्शित करते। समीप जाने की इच्छा होने पर भी भय लगता। उससे दूर रहने के लिए कौतूहल न छोड़ते। कई लोग बच्चों को भड़काते कि बच्चों, सत्या का साथ बहुत ही आपत्तिकारक है, और अन्य ये कहकर स्तुति करते कि देखो बच्चों, उसे ऐसा वैसा कहकर संबोधित मत करो, वो तो श्री परमेश्वर का अवतार ही है। शाला में भी वही परिस्थिति थी। एक मित्र के पास पेंसिल नहीं, ये सुनकर सत्या उसे तैयार कर देते। दायां हाथ एक बार घुमाने से ही पेंसिल हाथ में आ जाती। रबर, पेपर, लाल स्याही, पेन, क्लिप्स, जो कुछ भी बच्चे मांगते सत्या के संकल्प मात्र से सिद्ध हो जाते। साथियों में से किसी को यदि उदर शूल हो, पैर जकड़ गया हो, लू लगी हो या खुजली बढ़ गई हो तो बाबा लो कहकर हाथ बढ़ाते। तत्क्षण फल या मेवा, पत्ता या फूल, जड़ी बूटी सब हाथ में प्रकट हो जाते। भली भांति चबाकर खाना अथवा इस रस का लेप करो, यूं कहकर बाबा यथा योग्य उपचार करते। तुम लोगों के लिए हिमालय से लाया हूं, ऐसा कहते। इस बाल शिव के प्रसाद से बच्चे भी तुरंत पीड़ा से मुक्त हो जाते। अपने साईं बाबा तत्व को प्रकट करने के पश्चात बाबा के उस दिव्य हस्त से विशेष महिमा, विभूति उत्पन्न होने लगी। अपने पास आए हुए लोगों को अपने अनुग्रह के चिन्ह रूप विभूति उस समय से देने लगे। शब्दों के अर्थ को देखें तो ऐश्वर्य प्राप्ति के कारण भूति अथवा विभूति कहते हैं। पापों का नाश होता है, इसलिए भस्म नाम दिया गया है। आध्यात्मिक तेज को प्रज्वलित करती है, अतः इसका भसितम नाम भी है। भूत, प्रेत, पिशाच आदि दुष्ट शक्तियों की पीड़ा से हमारी रक्षा होती है, इस कारण रक्षा भी कहते हैं। ये व्याख्या विभूति महिमा विषयक वृहत जाबाली उपनिषद में वर्णित है। बाबा प्रायः याद दिलाते कि ये लोक नश्वर है, देह का दहन तो होगा, अंत में ये सब मुट्ठी भर राख ही है। यूं सोचकर विभूति धारण करने वाला उस महिमा को सदा ध्यान में रखा करे। इस प्रकार के चिंतन से अनेक बातें अनुकूल होंगी। अति आशा, संसार में अधिक मोह, सुख से संतोष, दुख में ग्लानि, ये सब विभूति लगाने से कम हो जाएंगे और मन की शांति और धैर्य बढ़ेंगे। बाबा ये उपदेश भी देते। अनगिनत लोगों ने बाबा के सुकोमल हस्त से महाअद्भुत विभूति सृजन वर्षों से देखा है। कोई भी विज्ञान शास्त्री इसका विवरण न कर सकता है, न था पा सकता है। बुद्धि से परे, सिद्धांतों से अतीत है ये भगवत लीला। विभूति प्रदान करने के संकल्प बाबा के मन में अंकुरित होते ही
जहां तहां किसी भी समय दाहिने हाथ को एक बार घुमा देते, बस मंत्र नहीं, तंत्र नहीं, मुद्रा नहीं, आसन नहीं, केवल सरल सुलभ सौम्य रीति से मंद हास्य के साथ दाहिनी हथेली एक बार घुमाकर बंद कर लेते। बाबा बातों बातों में बैठे बैठे ही लो कहते, कब कैसे कहां चेतना आने के पूर्व ही एवं उस अनुग्रह के महत्व को जानने के पूर्व ही लोग हाथों में विभूति का प्रसाद पाया हुआ देखते। कभी कभी भाल प्रदेश यानी भक्तों के माथे पर भी लगा देते। कई लोगों ने इस विभूति को कैलाश विभूति कहा। यह सुनते ही बाबा ने कहा, नहीं नहीं, कैलाश विभूति उसे कहते हैं जो शिवजी धारण करते हैं। श्मशान विभूति परम योगियों के एवं धर्मिष्ठ भक्तों के निधन के पश्चात उनके दहन से बची हुई भस्म ही कैलाश विभूति है। एक बार बाबा ने वर्णन करते करते ही लो ये कैलाश विभूति कहकर श्मशान से दी हुई साधुओं के देह दहन की भस्म सबको सृजित करके दे दी। उस दिव्य हस्त महिमा का कितना वर्णन करें। उस विभूति सृजन का वैचित्र्य अवर्णनीय है। बाबा कहते हैं, तुम सब इसे विचित्र महिमा विशेष कहते हो, किंतु मेरे लिए यह सहज है। जब किसी वस्तु की आवश्यकता होती है तब हाथ का घुमाना मेरे लिए सहज कार्य है। उसका सृजन सिद्ध हो जाना मेरे लिए सहज है। यह तो मेरा सहज स्वभाव है। बाबा के हस्त से सृजित विभूति रक्षा ही मानकर जनता उपयोग करती है। विभूति का औषधि के रूप में भी उपयोग करते हैं और कई उसे अनुग्रह का चिन्ह मानकर धारण करते हैं। दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना राज्य में स्थित ममिता नामक एक महिला भक्त ने उस विभूति के विषय में पत्र लिखा। बाबा, आपकी दी हुई विभूति एक छोटी सी रेशमी थैली में अपने हाथ में रखकर प्रतिदिन मैं आपका ध्यान करती हूं। इससे साक्षात श्री कृष्ण भगवान के चरण कमल स्पर्श का सुखानुभव प्रतीत होने पर मैं बड़े आनंद का अनुभव करती हूं। बाबा की इस महान चमत्कार की कृति विभूति का भक्त लोग आपद बंधु के समान आदर सम्मान करते हैं। ये विभूति भी, जो कि अपने सौभाग्य से प्राप्त भक्तों की आवश्यकता के अनुसार ही कहना पड़ेगा, बार बार नवनवीन रूप पाती रहती है। कभी कभी एक टुकड़े के समान या ढेरी बनकर गोली का चूर्ण रूप, श्वेत या नीले वर्ण में, नमकीन या मीठी या कड़वी, सुगंधित या तीव्र गंध में, संक्षिप्त रूप में, सैकड़ों भिन्न भिन्न रूप में पाई जाती है। कभी कभी हाथ घुमाने से एक छोटी डिब्बी या बड़ा डिब्बा चांदी या सोने की बोतल के आकार में विभूति से भरकर प्रकट हो जाता। उच्च शिक्षा पाने के लिए इंग्लैंड जाने वाली भक्त महिला को ऐसी ही एक चांदी की डिब्बी विभूति भरकर देते हुए बाबा ने कहा था, इसकी विभूति कभी भी कम नहीं होगी, तुम चाहे जितना उपयोग करो, और आशीर्वाद भी दिया। बाबा के संकल्पानुसार हजारों मील की दूरी के अंतर पर भी वो डिब्बी हमेशा भरी रहती थी। 4 वर्ष तक प्रतिदिन प्रातः और सायं एक एक चुटकी भर निकालने पर भी वो डिब्बी भरी ही रहती थी, बाबा की आज्ञा के अनुसार।